नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। इस वीडियो में 1 अगस्त 2026 का मोस्ट VVI क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत में BS6 निजी वाहनों के लिए POC प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। इनका व्याख्या देता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य प्रदूषण जाँच की प्रक्रिया को आसान बनाना और अनावश्यक बार परीक्षण की आवश्यकता को कम करना है। अंतिम निर्णय अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा। NMAI स्मार्ट वेदर स्टेशन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। इनका व्याख्या देखते हैं। यह परियोजना किसानों को AI आधारित मौसम पूर्वानुमान, वर्षा की संभावना और फसल प्रबंधन संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, नई नवीकरणीय ऊर्जा प्लेटफॉर्म लूमरा किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रुकफील्ड। सी नंबर हो जाएगा। इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सौर, पवन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोपोरियोलस कोलाफ्रेनेसिस किस श्रेणी से संबंधित हो जाए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवक। इनका व्याख्या देखते हैं। नई प्रजातियों की खोज जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी खोजें वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी उपयोगी होती है। भारत ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों में किस प्रकार के चिप्स के उपयोग पर जोर दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स। डी नंबर। इनका व्याख्या देखते हैं। इस पहल से विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होगी और अंतरिक्ष कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्लासगो। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। इस संस्करण में सीमित खेलों को शामिल किया गया है ताकि आयोजन की लागत कम रहे और प्रतियोगिता का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत में समान बेहतर वर्षा का प्रमुख लाभ क्या माना गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ फसलों की बुआई को बढ़ावा मिलना। इनका व्याख्या देखते हैं। अच्छी वर्षा से जलाशयों को जलस्तर सुधरता है, सिंचाई की उपलब्धता बढ़ती है और कृषि उत्पादन बेहतर होने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू की गई लूमड़ा मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। इस पहल का उद्देश्य सौर, पवन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ ऊर्जा में निजी निवेश आकर्षित करना है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स के उपयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाना। बी नंबर हो जाएगा। स्वदेशी चिप्स के उपयोग से विदेशी निर्भरता कम होगी और संवेदनशील अंतरिक्ष प्रणालियों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। अगला क्वेश्चन है, NMAI परियोजना का सबसे अधिक लाभ किसे मिला? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, किसानों को। AI आधारित मौसम पूर्वानुमान से फसल प्रबंधन, सिंचाई और बुआई से जुड़े निर्णय अधिक सटीक बनाए जा सकेंगे। नई जैविक प्रजातियों की खोज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव विविधता का अध्ययन और संरक्षण। नई प्रजातियों की पहचान से वैज्ञानिकों को पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरणीय संतुलन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। POC प्रमाण पत्र का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहनों के प्रदूषण परीक्षण से। सी नंबर हो जाएगा। यह प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना है कि वाहन से निकलने वाली धुआं निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के भीतर है। भारत में बेहतर मानसून का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। अच्छी वर्षा से खरीफ फसलों की बुआई, जल भंडारण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। यह बहु खेल प्रतियोगिता राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों के बीच आयोजित की जाती है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन उत्सर्जन कम करना, बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है एआई आधारित मौसम प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सटीक मौसम पूर्वानुमान देना, बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। BS6 मानक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहन उत्सर्जन मानक, सी नंबर हो जाएगा। इन मानकों का उद्देश्य वाहनों से होने वाली प्रदूषण को नियंत्रित करना है। भारत की अंतरिक्ष आत्मनिर्भरता को सबसे अधिक बढ़ावा किससे मिलेगा? तो स्वदेशी तकनीक से मिलता है। घरेलू तकनीक के विकास से लागत कम होती है और रणनीतिक सुरक्षा मजबूत होती है। खरीफ फसलों की बुवाई मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो मानसून वर्षा से निर्भर करती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय पर वर्षा होने से धान, मक्का और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार होती है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, बी नंबर। नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैज्ञानिक नई प्रजातियों का दस्तावेजीकरण क्यों करते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान और संरक्षण के लिए ही प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक अनुसंधान और संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई आधारित कृषि तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि निर्णयों को बेहतर बनाना। डेटा आधारित सलाह से किसानों को समय पर उचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, आयात पर निर्भरता बढ़ना, आत्मनिर्भरता और रोजगार में वृद्धि, प्रदूषण बढ़ना, उत्पादन घटना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता और रोजगार में वृद्धि। घरेलू अनुसंधान और निर्माण से उद्योग तथा अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार, बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जाता है। भारत की जल सुरक्षा के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? पर्याप्त वर्षा और जल संरक्षण, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जल संरक्षण और पर्याप्त वर्षा से सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन में मदद मिलती है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ता है? ऑप्शन है मनोरंजन, कृषि और जल संसाधन, डाक सेवा, बैंकिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि और जल संसाधन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अंतरिक्ष नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता का विकास, बी नंबर हो जाएगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम संचार, मौसम, नेविगेशन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को भी मजबूत करता है। स्वच्छ ऊर्जा में निवेश से सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा, बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नवीकरणीय ऊर्जा आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में 31 जुलाई 2026 का सबसे महत्वपूर्ण थीम कौन सी रही? ऑप्शन है केवल राजनीति, केवल मनोरंजन, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष, पर्यावरण और खेल, केवल बैंकिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष, पर्यावरण और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेट जीरो लक्ष्य का दिशा में प्रगति करना, सी नंबर। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार जलवायु परिवर्तन प्रभाव को कम करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक है। 32 नंबर है एआई आधारित मौसम प्रणाली से किसानों को सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र में मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फसल योजना और सिंचाई प्रबंधन। मौसम का सटीक अनुमान मिलने से फसल की बुवाई
उर्वरक उपयोग और सिंचाई को बेहतर योजना बनाई जा सकती है। स्वदेशी सेमीकंडक्टर का उपयोग किस पहल को सबसे अधिक मजबूत करता है? विदेशी निवेश ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत अभियान, पर्यटन विकास, निर्यात शुल्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान। घरेलू तकनीक के विकास से रणनीतिक क्षेत्रों से बाहरी निर्भरता घटती है और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलता है। जैव विविधता के संरक्षण का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, बी नंबर। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और अनेक प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पीओसी प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहनों से होने वाली वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। यह व्यवस्था वाहनों के उत्सर्जन स्तर की नियमित जांच सुनिश्चित करती है, जिसमें वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समय पर मानसूनी वर्षा। समय पर पर्याप्त वर्षा होने से फसल की बुआई तथा उत्पादन दोनों बेहतर होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन किस संगठन के अंतर्गत किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। यह प्रतियोगिता राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों के बीच आयोजित वाला प्रमुख बहु खेल आयोजन है। अगला है स्वच्छ ऊर्जा बैटरी स्टोरेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का संग्रह और आवश्यकता अनुसार। व्याख्या इनका है बैटरी भंडारण से सौर और पवन ऊर्जा जैसी अस्थिर ऊर्जा का प्रभावी उपयोग संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई प्रजातियों की खोज किस वैज्ञानिक क्षेत्र से अधिक जुड़ी होती है? जैव विज्ञान बायोलॉजी से ये आधुनिक खोज जुड़ी रहती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इनका देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ऐसी खोजें जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता को समझने महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत की अंतरिक्ष तकनीक का सबसे बड़ा नागरिक उपयोग क्या है? संचार, मौसम और नेविगेशन सेवाएं। उपग्रह सेवाएं मौसम पूर्वानुमान, जीपीएस, आपदा प्रबंधन और दूर संचार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी ऊर्जा स्रोत कौन सा माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा स्वच्छ, नवीकरणीय और कम कार्बन उत्सर्जन वाला स्रोत होता है। भारत की ऊर्जा नीति में रिन्यूएबल एनर्जी का महत्व क्यों बढ़ रहा है? ऊर्जा सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत दीर्घकालिक ऊर्जा उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण दोनों में योगदान देते हैं। अगला है एआई तकनीक की कृषि में उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए। एआई फसल, मौसम और मिट्टी का डेटा का विश्लेषण कर किसानों को बेहतर सलाह प्रदान करती है। भारत में बेहतर मानसून की सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जलाशयों और कृषि उत्पादन पर। अच्छी वर्षा से जल संग्रह बढ़ता है और सिंचाई की उपलब्धता सुधार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी तकनीक का विकास किस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रणनीतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों के लिए। घरेलू तकनीक राष्ट्रीय सुरक्षा, अनुसंधान और औद्योगिक विकास को मजबूत बनाती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम क्या माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। कोयले का उपयोग बढ़ाना, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना, वनों की कटाई, डीजल की खपत बढ़ाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। उत्सर्जन कम करने से वैश्विक तापमान वृद्धि की गति को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सफलता का प्रमुख आधार क्या है? विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, एथलेटिक्स और अन्य खेलों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत में कृषि के लिए मौसम पूर्वानुमान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि फसल नुकसान कम करने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। सटीक पूर्वानुमान से किसान मौसम के अनुसार समय पर आवश्यक कृषि कार्य कर सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देता है? ऑप्शन अस्थायी विकास, सतत विकास, केवल शहरी विकास, केवल औद्योगिक विकास। करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत विकास, बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2026 के प्रमुख करंट अफेयर्स में किस विषय का विशेष महत्व रहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा, पर्यावरण, विज्ञान एवं खेल।
तो इसी तरह आपको अगर करंट अफेयर्स का आगे का वीडियो चाहिए तो एग्जाम क्रैकर पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।